बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं कि एसएसपी डॉक्टर अनुज मसूद चौधरी के वफाक में तबादले का नोटिफिकेशन मंसूख कर दिया गया है। डॉक्टर अनुज मसूद को एसएसपी इन्वेस्टिगेशन के ओहदे से तब्दील कर दिया गया था। पंजाब हुकूमत ने इनकी खिदमात वफाक के स्पुर्द कर दी थी। मजीद बताएंगे मुजाहिद लतीफ। जी मुजाहिद। हाँ जी बिल्कुल, चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने एसएसपी अनुज मसूद का तबादला जो है वो मंसूख कर दिया है और इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। सेक्रेटरी सर्विसेज ने 18 सितंबर को एसपी डॉक्टर अनुज मसूद को पंजाब से रिलीव कर दिया था। ग्रेड 18 की ऑफिसर डॉक्टर अनुज मसूद को एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन में रिपोर्ट करने की हिदायत की गई थी। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने डॉक्टर अनुज मसूद का तबादला चंद घंटों बाद ही मंसूख कर दिया है। तबादले से कबल जो है इस तरह की चीजें, इस तरह की खबरें सामने आ रही थी कि रात गए जो है ये फैसला किया गया है। सबसे पहले डॉक्टर अनुज मसूद को एसएसपी के ओहदे से हटाया गया था, फिर चंद घंटों बाद ही उनको पंजाब से रिलीव कर दिया गया था। फिर उसके बाद चंद घंटे ही गुजरे हैं कि एसएसपी डॉक्टर अनुज मसूद चौधरी को जो पंजाब से रिलीव कर दिया गया था उसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया था और उसके मनसूखी के अहकामात जो हैं वो भी सामने आ गए हैं। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन से जब डॉक्टर अनुज मसूद चौधरी को हटाया गया तो उनकी जगह पर तैनात करने की खबरें जो हैं वो आती रही कि एसएसपी मोहम्मद नवीद को एसएसपी इन्वेस्टिगेशन के तौर पर चार्ज संभालने के अहकामात दे दिए गए हैं, लेकिन उसका कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया था। और ये भी मालूम हुआ है कि जो गाड़ियां थी एसएसपी इन्वेस्टिगेशन की वो भी जा चुकी थी एसएसपी मोहम्मद नवीद के पास, और एसएसपी मोहम्मद नवीद जो है वो सीसीपीओ ऑफिस में अपना चार्ज लेने के लिए उनके पास भी जा चुके थे। लेकिन कई घंटे गुजरने के बाद भी जो अमला है उनका एसएसपी इन्वेस्टिगेशन का वो अपने नए एसएसपी का इंतजार करता रहा। लेकिन एसएसपी इन्वेस्टिगेशन ने जो तैनात हुए थे, जिनको अहकामात दिए गए थे मोहम्मद नवीद को, वो डीआईजी इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर ही नहीं आए, बल्कि बाज राय से हमें ये भी मालूम हुआ है कि एसएसपी इन्वेस्टिगेशन की जो गाड़ियां नए एसएसपी इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद नवीद को लेने के लिए गई थी वो गाड़ियां भी वापस आ गई हैं। और इस बात का भी कभी इम्कान है कि डॉक्टर अनुज मसूद चौधरी को दोबारा एसएसपी इन्वेस्टिगेशन के ओहदे पर जो है लगा दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसमें उनको वफाक से वापस। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मुजाहिद आपका। निजी स्कूलों में बसों की खरीदारी का मामला, सीईओ एजुकेशन लाहौर ने 600 से ज़्यादा स्कूलों को 1 अक्टूबर 2024 तक की डेडलाइन का लेटर जारी कर दिया है। लाहौर हाईकोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद के लिए स्कूलों को 1 अक्टूबर तक की डेडलाइन, अहकामात की खिलाफ वर्जी करने वाले इदारों के खिलाफ 1 अक्टूबर के बाद सख्त कार्रवाई का इंदिया। निजी स्कूल को 50% बच्चों के लिए बसों के इंतजाम की हिदायत की गई है। मज़ीद जानते हैं आतिफ परवेज से। जी आतिफ, बताइएगा कहाँ पहुँचा है बसों की खरीदारी का ये मामला? बिल्कुल, लाहौर हाईकोर्ट की जानिब से स्मोक की शिद्दत को देखते हुए जो निजी स्कूल है उनके लिए अहकाम किए थे कि जो 50% स्टूडेंट स्कूल में आते हैं उनके लिए ट्रांसपोर्ट का बंदोबस्त किया जाए, ताकि जो इंफरादी तौर पर बच्चे मोटरसाइकिलों या गाड़ियों पर आते हैं उससे जो स्मोक की शिद्दत जो है वो बढ़ती है। तो इसको देखते हुए अब डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी की जानिब से जो निजी स्कूल की इंतजामिया है उनको ये मुरासला भिजवाया गया है कि जैसा वक्त डेडलाइन है, डेडलाइन के अंदर अंदर जो बसों के हवाले से इंतजाम किए जाए, बसें खरीद जाए या इंतजाम किए जाए। तो एजुकेशन अथॉरिटी पर अफसर की जानिब से कहा गया है कि अगर इन अहकाम की खिलाफ वर्जी होती है तो स्कूलों के इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जिन स्कूलों को मुरासले जारी किए गए हैं इनमें एलसीएस है, बीकन हाउस स्कूल है, लखास स्कूल है, सिटी स्कूल, लाहौर अमेरिकन स्कूल, एजुकेशन स्कूल, अमेरिकन लाइफ स्कूल, यूनिक स्कूल, एजुकेटर रूट स्कूल और उसके साथ कार्डल स्कूल और दीगर को 1 अक्टूबर तक की डेडलाइन देगी कि जैसा अक्टूबर तक जो बसों के इंतजाम किए जाए, नहीं तो फिर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी की टीमें जो है स्कूलों का विजिट करेंगी और खिलाफ वर्जी पर उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगी। जी ठीक है आतिफ, शुक्रिया। जमात इस्लामी आइनी तरमीम को किसी सूरत कबूल नहीं करेगी। हमारा मौक़िफ़ है तमाम इदारे आइन के मुताबिक चलें।
तमाम सियासी जमातों को मिल बैठ कर मसले को हल करना चाहिए। सियासी जलसे जुलूस करना हर सियासी जमात का हक है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। साबिक सदर आरिफ अलवी ने कहा, ये तरमीमी बिल नहीं, आइन की तदफीन करने वाला बिल है। बलोचिस्तान के बाद पंजाब में भी लोग लापता हो रहे हैं। तरमीमी बिल ना लाने में मौलाना फजलुर रहमान ने बेहतरीन किरदार अदा किया है। मंसूरा लाहौर में अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान और साबिक सदर आरिफ अलवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जमात इस्लामी और PTI ने 26वें आइनी तरमीमी बिल को यकसर मुस्तरद कर दिया। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में साबिक सदर आरिफ अलवी का कहना था कि ये आइनी तरमीम नहीं, आइन की तदफीन करने वाला बिल है। ये लोग 63A को खत्म करना चाहते हैं। मौलाना फजलुर रहमान का मशकूर हूँ जिन्होंने आइनी तरमीम में रुकावट डाली। मिसिंग पर्सनस का मसला बलोचिस्तान से निकलकर मुल्क भर में फैल गया है। इस एतबार से ये पाकिस्तान के आइन के अंदर ये तब्दीली लाना चाहते हैं, तो ये बिल तरमीम का नहीं है, तदफीन का है। ये जहन में रखिए। और अगर ये अमेंडमेंट पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल कहला रहा है तो ये डिसमेंबरमेंट बिल है, यानी पाकिस्तान के आइन को दफन करने वाला बिल है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान ने कहा कि आइन में हर इदारे की हदूद का तयन है, सबको अपनी हदूद में रहकर काम करना चाहिए। इस वक्त ये तरमीम हुकूमत की बदनीयती को जाहिर करती है। जमात इस्लामी इस पूरे अमल को किसी सूरत में भी कबूल नहीं करती, और उसका सबब यह है कि अगर हम इसकी टेक्निकलिटीज़ में जाएंगे कि भाई फ़लाँ तरमीम में ऐसा कर लो और फ़लाँ तरमीम में ऐसा कर लो, तो वो तो मसला ये है कि फिर तो आप उनके उस जाल में चले जाएंगे और फिर वो अपनी मर्जी की चीज़ें करना शुरू कर देंगे। मुलाकात में नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच और अमीरुल अजीम भी मौजूद थे। कैमरामैन फ़खर अब्बास के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। स्पीकर पंजाब असम्बली ने मखसूस नशिस्तों के मामले पर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को खत भिजवा दिया। खत में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को आज़ाद अरकान को सियासी जमात में शामिल होने का मौका दिया। आज़ाद अरकान पंजाब असम्बली इंतखाबात के बाद सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हो चुके हैं। 12 जुलाई के फैसले के बाद अरकान को एक मरतबा फिर जमात की तब्दीली का मौका दिया गया। पार्लियामान इससे कवर इलेक्शन तरमीमी बिल पास कर चुकी है। इलेक्शन तरमीमी एक्ट सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद गजट ऑफ पाकिस्तान में शामिल हो चुका है। मखसूस नशिस्तों का मामला स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को खत भिजवा दिया। खत में कहा गया है कि पंजाब असम्बली में आज़ाद हैसियत से मुंतखब होने वाले ये अरकान आम इंतखाबात के बाद पहले ही सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हो चुके हैं। अमली तौर पर 12 जुलाई के इस फैसले के बाद इन अरकान को एक मरतबा फिर जमात की तब्दीली का मौका दिया गया। पार्लियामान इससे पहले इलेक्शन तरमीमी बिल पास कर चुकी है। इलेक्शन तरमीमी एक्ट सदर पाकिस्तान की मंजूरी के बाद गजट ऑफ पाकिस्तान में भी शामिल हो चुका है। खत में कहा गया है कि पार्लियामान से मंजूर होने वाले इलेक्शन तरमीमी एक्ट के बाद हालिया फैसले का इतलाक संगीन सूरत हाल पैदा कर सकता है। स्पीकर पंजाब असम्बली ने खत में कहा कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम वाज़ेह करती है कि साबिक कानूनी वजाहत की बजाय मखसूस नशिस्तों पर नई कानून साजी के मुताबिक काम करना होगा। सुथरा पंजाब के दूसरे फेज़ का आगाज़ 15 नवंबर से मज़ीद 34 तहसीलों में शुरू होगा। नवंबर में आवाम को सोलर पैनल मिलना शुरू हो जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड का इजलास हुआ। पंजाब के मज़ीद 9 अजला में दस्तक सर्विसेज शुरू करने की मंजूरी दे दी गई। हर शहर में कार्डियोलॉजी इलाज मुआलजे की सहूलियात यकीनी बनाने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब का कहना है कि 5 साल आवाम की खिदमत के लिए मिले हैं, ना कि जलसे जुलूस करने के लिए। पंजाब हर शोबे में लीड ले रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड का 6.5 घंटे तवील जायजा इजलास हुआ। इजलास में 7 प्रोग्राम्स, 70 प्रोजेक्ट, 77 चीफ मिनिस्टर इनिशिएटिव्स और 770 स्कीमों पर पेशरफ्त का तफसीली जायजा लिया गया। तालीम, सेहत, ज़राअत, लाइफ स्टॉक और रोड समेत दीगर शोबों में अहम फैसले हुए। पंजाब की 100 तहसीलों में 15 अक्टूबर तक सुथरा पंजाब की लॉन्चिंग आउटसोर्स मॉडल के तहत सफाई के अमल का आगाज होगा। नवंबर में आवाम को वज़ीर आला के प्रोग्राम के तहत सोलर पैनल मिलना शुरू हो जाएंगे। इजलास में पंजाब में 11,000 किलोमीटर रोड्स की तामीर और मरम्मत की 482 स्कीमों का जायजा लिया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने हर शहर में कार्डियोलॉजी इलाज मुआलजे की सहूलियात यकीनी बनाने का हुक्म दे दिया। इजलास में परवेज रशीद, मरियम औरंगजेब, अस्मा बुखारी, चौधरी शाफे हुसैन, मुज्तबा शजाउर रहमान, ख्वाजा सलमान रफीक, ख्वाजा इमरान नज़ीर, चीफ सेक्रेटरी, चेयरमैन PND और दीगर हुकाम मौजूद थे।